गलत करने वालों को दंड मिलना चाहिए। जब गलत करने वालों को दंड नहीं मिलता है और गलत करने वालों को भी बराबर सम्मान मिलता है अच्छे लोगों के साथ, तो याद रखना गुलाब के फूल और गेंदे के फूल में कीमत में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल जितना सुंदर है, खुशबूदार है, वो सुंदरता गेंदे के फूल में नहीं होती है। इसलिए गलत आदमी को अच्छे आदमी के बराबर कीमत कभी नहीं देना चाहिए। साहिब बंदगी साहिब, गुरु की परिभाषा बता रहा हूं, बहुत गजब की बात है। कर्म भ्रष्टा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्कंद पुराण का श्लोक है और शिव जी बोल रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। पार्वती जी ने पूछा है गुरु कैसा होना चाहिए, तब शिव जी बता रहे हैं कि कबीर साहब तो इतना लंबा चौड़ा बताते ही नहीं, कबीर साहब तो इतने ही बता देते हैं। गुरु सिकली गर कीजिए मन ही मस्कला दे, और शब्द छोल न छोल के चित दर्पण कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञानी ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। कबीर साहब कहते हैं गुरु ऐसा होता है। तो कर्म भ्रष्टा, जिसकी कर्म भ्रष्ट है उसको गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा, और जो क्षमा कर ही नहीं सकता है उसको भी गुरु मत बनाइए। गुरु को क्षमावान भी होना चाहिए। शिष्य से भक्त से गलती हो जाए तो उनको माफ भी कर दे। बोल चूक हो सकती है, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं चूक जाने से, क्षमा भी करना चाहिए। राजस्थान में मैं था तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, उसके पश्चात में सब रिलैक्स था। टाण के ऊपर, वो जो छत के नीचे एक छोटी छत डालते उसको टाण बोलते, उसके ऊपर तेल का पीपा रखा हुआ था। तो मेरा एक साधु गया, उस पीपा को खींचा, उसमें तेल भरा था और ढक्कन खुला था, उसके ऊपर गिर गया सब 15 लीटर तेल सरसों का। वहाँ रजाई गद्दे थे वो भी भीग गए, आटा भीग गया, दाल भीग गई, पूरे कमरे में तेल ही तेल, 15 लीटर तेल, और वो खुद ही भीग गया साधु। और उसके बाद वो साधु जा करके साबुन लगा के मोटर पंप पर स्नान कर रहा था, और सब गद्दा रजाई सब तेल में भीगा पड़ा है, आटा दाल भीगी पड़ी है, और सब कमरे में राहपट्ट बना हुआ है। तो एक छोटा साधु मेरे पास आया, बोला गुरुदेव उन्होंने जो है तेल का पीपा ऊपर से अपने ऊपर गिरा लिया और रजाई गद्दा सब भीग गया, वो खुद तो स्नान कर रहे हैं, सब भीगा पड़ा है। तो मैं हंसता भी हूँ, उधर गया तो देखा मैंने, फिर उस साधु को देखा, वो तो नहा रहा था आराम से। अब एक गलती, कोई सामान ऊपर से उतारना है तो उसको लुढ़का कर क्यों खींचते हो, देख तो लो उसमें है क्या। दूसरी गलती, लुढ़का भी लिया तो कम से कम रजाई गद्दा भीग गया, आटा दाल, तो उसको बचाओ तो, हटाओ तो, सुखाओ तो, कुछ करो सफाई। तीसरी गलती, खुद स्नान कर, खुद के शरीर को धोना जानते हो, इसको धोना नहीं जानते, इतनी बुद्धि नहीं है, उतनी बुद्धि है कि खुद नहा लो। तो ये सब गलती तो थी। मैं कुछ बोला नहीं, मैं बुलाया 5-6 साधुओं को और बुलाया, और मैं भी जुटा, क्योंकि साधु नया नया था, तो जो उसमें जाए फिसल के सट से गिरे, क्योंकि चिकनी फर्श थी और तेल सरसों का 15 लीटर थी, तो सट फट गिरे तो सब चोट खा। मैंने कहा ये काम करो, इस तरह नहीं बनेगा, पहले तो सब लोग लांग बांधो, तो सब लांग बांध लिए। हमने कहा दूसरी बात, मिट्टी में पैर को थोड़ा लथारो और मिट्टी से लथपथ पैर लेकर आओ, और रजाई वजाई खींच कर बाहर ले जाओ, और एक बाल्टी पाउडर घोलो और उसको इसमें डालो। पाउडर तेल को काट देगा, एक कपड़ा धोने वाला पाउडर। 3 घंटा लांग बांधकर मैं भी जुटा रहा, तरकीब बताता रहा, सफाई करवाता रहा, और वो साधु 3 घंटा अपने कपड़े धोता रहा। और फिर भी उसको मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, कुछ नहीं, चलो हटाओ, कोई बात नहीं। तो दूसरा एक साधु दूसरी जमात से आया था, वो बोला मेरा गुरु होता तो इतनी गलती पर इसको तुरंत भगाता,
चलो 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 चलो, निकलो निकलो, भाग दे। बोले आपने तो हंसते हंसते निपटा दिया। हमने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है, इंसान से भूल होती है, जो भूल को कबूल कर ले वो महान होता है, जो भूल कर दे वो इंसान होता है, जो एक भूल के बाद दोबारा भूल न करे और दूसरे को भूल करने के लिए रोक ले, वही तो साक्षात भगवान होता है, भगवान होता है। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाया कि आपसे भी कभी गलती हो सकती है, आपकी पत्नी से भी गलती हो सकती है, ये घी गिरा सकती है, दूध गिरा सकती है, तुमसे भी कुछ गिर सकता है, लेकिन याद रखना वो दूध से, उस घी से, उस तेल से अधिक कीमती तुम्हारा पति है, उससे अधिक कीमती तुम्हारी पत्नी है। दूध घी तेल गया तो गया, लेकिन अपने पति को बचा लो, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ज़्यादा कलेश मत करो। धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, सम्मान का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बेटियों से कहूँगा, तुम अपने माँ बाप को कुछ दे पाओ या न दे पाओ, लेकिन माँ बाप के सम्मान को बनाए रखो, उनकी मर्यादा को बनाए रखो। बेटों से भी कहूँगा कि आप अपने दादा परदादा को कुछ दे सको या न दे सको, लेकिन अगर तुम अपने दादा परदादा के लिए उनका जो सम्मान है, बनी हुई जो साख है, क्रेडिट है, उसको बिगड़ने से बचा लो। ये कोई कम तपस्या नहीं है। इस साधना को करो ताकि तुम्हारे माँ बाप का, पूर्वजों की गरिमा और सम्मान बना रहे। पूर्वजों ने आपको धन दिया, जमीन दिया, मकान दिया, दुकान दिया, ये दिया, वो दिया, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब दे दिया, लेकिन चलो ठीक है गाड़ी बेच ली तुमने, दूसरी गाड़ी बैलगाड़ी ले आओ, कोई गाड़ी ले आओ, ना गाड़ी ले आओ, ऐसे चलो, किराए की गाड़ी में चलो, ज़्यादा फर्क नहीं। पर पूर्वजों का जो सम्मान था, जो एक नाम था, उस नाम को मत खो देना। नाम बिकता है, नाम से बड़ा काम होता। हल्दीराम की नमकीन, सोचिए, टाटा का ट्रक, टाटा का ट्रक, रिलायंस का पेट्रोल पंप, नाम बिक रहा है। और राजस्थान में मैं सत्संग कर रहा था, एक सज्जन मुझे मरायता गांव से, लालचंद नाम था कुछ ऐसा, लेने आए पधरौनी के लिए कार से। तो बोले मेरी कार में बैठ जाओ। तो उनकी कार छोटी थी, तो भी मैं बैठ गया। हमने सोचा दुख लग जाएगा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ गया। तो बोले कि आपके नाम से लोग सत्संग में आते हैं। हमने कहा क्यों आते हैं? बोले क्योंकि सत्संग में कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, इसलिए आपके नाम से आते हैं। तो गुरुजी आप थोड़ा सा टाइम पर बैठ जाया करो, क्योंकि लोग पहले से आ जाते हैं, तो उनको सुना दिया करो। ऐसा बोला। बोला दूसरे साधु को तुम लगा देते हो सुनाने के लिए, उसको सुनना नहीं चाहते, आपके नाम से आते हो तुम। दूसरे लोग आए हैं जलेबी खाने, हो तुम पोहा खिला रहे हो, कौन खाएगा पोहा? बहुत मजेदार बात कही। तो आपकी पूर्वजों ने नाम कमाया है। और ये भारत एक ऐसी धरती है जहां पर करोड़ों ऋषि मुनि हो चुके हैं, कितने भगवान हो चुके हैं। ये भारत देश का नाम पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है। और अभी इस देश का नाम विश्व के हृदय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा उठाया है नाम। पूरा हर देश में जा करके डंका बजा करके वो अपनी छाप डालता है। वास्तव में नेता होने के साथ साथ हमारे देश का सम्मान भी बढ़ा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने साधु होने के साथ साथ इस भारत देश का नाम धर्म के क्षेत्र में विश्व के कई देशों में उन्होंने डंका बजाकर नाम पैदा किया था। भारत देश विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए साधु भी बनो तो थोड़ा जोरदार ही बनो,
कुनमुन 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 कुनमुन, गुन 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 गुन, चुप्पे चुप्पे पुड़िया खा रहे, घोड़ा को घिस रहे। ये गलत बात है। मेरे पास में इस गांव से लोग दूसरे गांव में आते हैं प्रणाम करने के लिए। जब सत्संग सुनने तो कहते हैं गुधेली, रूपेंद्र साहू के गुधेली से आया। रूपेंद्र का नाम लेते, खड़ा हो जा रूपेंद्र, उसका नाम लेकर याद दिलाते हैं। और जो ही उसका नाम लेते हैं तो गुधेली मुझे याद आ जाता है। उसके नाम से अपना परिचय देते हैं। भक्ति कर तो इतनी कर कि तेरे नाम से तेरे गांव की पहचान हो। बेटा बन तो ऐसा बन, तेरे कार्यों से, तेरे विचारों से, तेरे चरित्र से तेरे माँ बाप की पहचान हो। ऐसे भक्त बेटा बनो। राम के नाम से महाराजा दशरथ की पहचान होती है। अगर राम जैसा बेटा ना होता तो महाराजा दशरथ को शायद कोई जानता भी नहीं। और याद रखना, राम के नाम से ही सीता जी की पहचान होती है। नहीं तो ऐसी पत्नियां तो बहुत हो चुकी हैं, भीड़ लगी है पत्नियों की, पर राम की पत्नी सीता थी, इसलिए उसका नाम हुआ है। लक्ष्मण का नाम, वो राम का भाई था, राम के नाम से लक्ष्मण की पहचान हुई है। याद रखना, भाई बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे भाई की पहचान हो। बेटे बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की पहचान हो। बहू बनो तो ऐसी बनो कि तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति की पहचान तुम्हारे नाम से हो, तुम्हारे काम से हो। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो, विद्वान भी बनो। मेरा जब बचपन था तो मेरे पिताजी के नाम से मेरी पहचान होती थी, उनका बेटा है। जब मैं बड़ा हुआ और संत बना तो मेरे नाम से मेरे बाप की पहचान शुरू हो गई। पिताजी कह रहे थे कि ट्रेन में आ रहा था, लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे थे। तो मैंने कहा जिनका गुणगान करते उनका बाप हूँ मैं, मेरे बारे में भी तो कुछ कहो। बोले कौन जानता कौन बाप है। आप बताया तो मैं जान गया। तो लोगों ने पैर छुए कि अरे उनको तुमने जन्म दिया, धन्य हुआ। तब मेरे पास आकर रोने लगे, बोले कि आपके नाम से मेरी पहचान हो रही। एक दिन वो था, तुम छोटे थे तो मेरे नाम से आपकी पहचान, अब तुम इतना अच्छा किए हो कि आपके नाम से मुझे पहचाना जाता है। ये सब गलतियां मत करिए। गलतियों से मान सम्मान यश कीर्ति सब धूमिल हो जाता है। ये मांस मछली अंडा नशा शराब खाने पीने से आपके परिवार की क्रेडिट खराब होती है। अंडा में क्या रखा हुआ है? अंडा खा भी लोगे, अरे अंडा छोड़ो पूरी मुर्गी खा जाओ तो क्या मिल जाएगा। और कितने लोग तो कुकरी खा गए, पूरी कुकरी खा गए। एक कुकरी नहीं, 1000 कुकरी खा चुके। और कुकरी खाकर भी वो कुकरी नहीं बन पाए। जैसे कि तैसे कमंगड़ दास भिखमंगा दास घूम रहे हैं, कुकरी खाते हैं, कुकरी और बकरी। आप अपनी गरिमा को याद करो। सबसे पहली बात तुम मानो हो, ऐसे कार्य करो जिससे महामानव बनो, देव मानव बनो। तुम इंसान हो, राक्षस के कर्म शोभा नहीं देते हैं। जब भगवान श्री राम इंसान के चेहरे में भगवान बन सकते हैं, तुम इंसान के चेहरे में क्या इंसान नहीं बन सकते हो? क्या महान नहीं बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते हो? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, जो कुकरी और बकरी खाए उसे शैतान कहते हैं।
कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो दुख में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, जय हो जोर से, भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की। इंसान कहते हैं। ध्यान देना।